night and the winter hot cold. Sorry that I've fallen away sometimes. सो हे वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज रचित अंसल और आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं जो कि है ऑपरेटर्स इन सी. सो व्हाट इज ऑपरेटर? According to definition, operators are the symbol used for any specific mathematical or logical manipulations. मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं हम उन्हें कहते हैं ऑपरेटर्स. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, हमें पता है ये एडिशन का साइन है और ये एक ऑपरेटर है और यहाँ परफॉर्म क्या हो रहा है? एडिशन. एडिशन क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है. ठीक है. सो ये क्या है? यहां पर एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ऑपरेंड. ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड आर द सिंबल विच मे बी यूज्ड, विच कैन बी एंड डाटा वेरिएबल. ए डाटा वेरिएबल या फिर डाटा वैल्यू जो हम. ठीक है. सो ये क्या है हमारे यहां पर? ऑपरेंड. सो ये तो हो गया ऑपरेटर्स और ऑपरेंड. अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं. सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जिसमें फर्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन. इसकी डेफिनेशन क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर आर द ऑपरेटर विच कैन परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस. मींस यहां पर 5 आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में. फर्स्ट क्या है? एडिशन. a प्लस बी ये ऑपरेंड्स है और यहां पर एडिशन सिंबल लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है और ये इनकी एडिशन परफॉर्म करा रहा है. ठीक है. अगला आता है हमारा a माइनस बी. यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है. ऐसे ही a मल्टीप्लाई b, a डिवाइड b एंड a मॉड्यूलर डिवीजन b. ठीक है. सो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं सारे. सो जो अगला आता है हमारे पास ऑपरेटर वो है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल से पहले हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्योंकि जो लॉजिकल है उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम यूज करते हैं. ठीक है. सो इससे पहले जो सेकंड करते हैं हम वो करेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर. सो ये हमारा आ गया रिलेशनल ऑपरेटर का ओवरव्यू. रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड विच कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर इक्वल, अनइक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल. ठीक है. मीन्स हमें मान लो कि a और b को कैलकुलेट कर रहे हैं या a की वैल्यू क्या है? 5 है और b की वैल्यू 4 है. ठीक है. अब अगर हम ये करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 4. सो ये तो एक ट्रू वैल्यू है. ठीक है ना. सो जहां पर हमें कंपेयरिंग करनी होती है दो वैल्यूज की वहां पर हम क्या यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब एक प्रोग्राम करके देखते हैं इसी का. वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म या फिर टू कैलकुलेट द बिगेस्ट अमंग 2 नंबर्स. ठीक है. तो हम प्रोग्राम लिखते हैं पहले. तो ये हमारा प्रोग्राम इंक्लूड stds हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, फिर a की वैल्यू हमने 10 ले यहाँ पर लेट कर ली, b की आउटपुट आप इनपुट भी करा सकते हो printf स्कैनर द्वारा. फिर printf क्या है? अब if क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि if एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो बताती है हमें कि वेदर द कंडीशन इज ट्रू. अगर ट्रू होगी तो वो अपने अंदर जो भी है, अब ये सिंगल लाइन कमांड थी तो हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, वरना if के यहाँ पर ब्रेसेस लगते हैं. जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम if else switch सारी स्टेटमेंट्स करेंगे. ठीक है. तो ब्रेसेस लगती है मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट के लिए. यहाँ पर सिंगल लाइन थी तो कोई जरूरत नहीं है. तो प्रिंटफ क्या लिख दिया? परसेंटेज डी. परसेंटेज डी क्या है? प्लेस होल्डर है हमारे पास. प्लेस होल्डर है उसका जो हमने वहां पर कर लिया. ए का प्लेस होल्डर है यहाँ पर. ठीक है. प्लेस होल्डर.
सो अगर a ग्रेटर देन है b से तो प्रिंट क्या होएगा कि जो 10 है वो लार्जेस्ट है, वो इस कंडीशन में ट्रू है। बाकी अगर कोई यहाँ पर होता कि यहाँ पर 50 होता, फिर वो अगर b इज ग्रेटर देन c तो ये तो फॉल्स हो जाती है, अगर यहाँ 50 होता तो ये हो जाती ट्रू। सो ठीक है ना, तो फिर कौन सा प्रिंट एफ लगता, ये वाला कि 50 इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि रिलेशनल ऑपरेटर। अब हमारा अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर। So ये है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर विच आर used to combine two or more relational expressions। इसमें 3 टाइप्स आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल एंड क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, हम रिलेशन एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स। मीन्स चाहे वो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और नंबर्स एक्सेट्रा के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कंबाइंड किससे होते हैं, ऑपरेटर से। अभी मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ लॉजिकल एंड का, उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, सो लॉजिकल एंड में क्या होता है, जो इसका रिजल्ट होगा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अगर उन दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो वो जो इसका रिजल्ट होगा लॉजिकल एंड का वो भी फॉल्स होगा। मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। अगर कंडीशन 1, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉजिकल एंड की, और कंडीशन 2 रिजल्ट, अगर इनमें से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे लॉजिकल एंड की कंडीशंस। इन केस अगर आता है यहाँ पर लॉजिकल और, इसमें अगर एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू 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 एंड दिस इज फॉल्स। लॉजिकल नॉट, अब लॉजिकल नॉट की बात करते हैं। लॉजिकल नॉट क्या होता है, लॉजिकल नॉट होता है कि रिवर्सल ऑफ द फर्स्ट वन। मींस जो आउटपुट आएगा लॉजिकल नॉट में वो इनपुट के रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स का उल्टा होगा। मान लो कि 0, इसका क्या आएगा 1, और ये 1 0। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, पता ही होगा आपको।